नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपांशु जैस चैनल में। आपने हमारे दो पार्ट तो देखे ही होंगे। एक्टिव वाली चित्रा के हमने वैद्युत धारिता के न्यूमेरिकल करा रहे हैं और हम 30 तक न्यूमेरिकल कराते हुए ले आए हैं। अगर आपने वो वीडियो का लिंक नहीं देखा है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनसे आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज हमारा क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। पिछले वीडियो में 30 तक करा दिए थे। चलिए 31वां क्वेश्चन करते हैं। 31वें क्वेश्चन में कह रहा है 3 माइक्रोफैराड की धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी सम्मिलित धारिता नंबर 1 4.5 माइक्रोफैराड तक तथा दूसरे में कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है, पहले तो ये लिखे C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 3 माइक्रोफैराड। अब वो कह रहा है 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि फर्स्ट उनका संयोजन 4.5 माइक्रोफैराड हो जाए क्वेश्चन मार्क, दूसरा 9 माइक्रोफैराड हो जाए। प्रत्येक पर्वत का आरेख भी खींचिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद इसका आरेख खींचेंगे। पहले देखिए, अगर हम इसको आरेख पहले बनाए तो हमारा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। जैसे हमने ये दो प्लेटों को ऐसे करके रखा, उसके बाद हमने इसको ऐसे करके किया, ये हमारा B हो गया, ये A हो गया। अब 3 संधारित्रों को पहले हम लिखेंगे, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 4.5 हो जाएगी। अब देखिए, मैं आपको सॉल्व भी करूँगा, आप घबराइए मत। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं छोड़ता हूँ कि आपको करना है। चलिए, तो हम लिखेंगे इसमें C1 C2 C3। C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या 1/C4 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। आगे बढ़ते हैं, 1/C4 बराबर 1/3 प्लस 1/3। 1/C4 बराबर 2/3, C4 बराबर 3/2 माइक्रोफैराड। अब है C4 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर इसको आप काट भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो C बराबर C4 प्लस C3, C4 की वैल्यू 4.5 प्लस C3 बराबर 4.5 माइक्रोफैराड। देखिए, हमारा पहला आंसर तो आ चुका है। अब दूसरा आंसर के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दूसरे आंसर में हमको करना ये है कि जो तीनों का जो परिपथ है 9 करना है, तो हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आप हमारी वीडियो देखने बैठें तो केवल इसे देखते ना रहें, कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे कि आप उतारते चलें।
और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस PDF का लिंक डाल देता हूँ, जिससे कि आप उस पर देखकर इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बुक की भी कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। अब हमको इसकी तुल्य धारता लानी है। 9 दूसरे क्वेश्चन में जैसे कि कह रहा था, तो इस पे C1, C2 व C3, तो लिखेंगे C1, C2 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो हम लिखेंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3, C बराबर 9 माइक्रोफैरड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा है 32वां क्वेश्चन। उसके लिए हमको चित्र बनाना है। चलिए बनाते हैं। पाँच माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। ये A है और ये B है। एक चीज और है, ये AB जो है ये हमारा चित्र बना है। हम इसको एक टाइप से और बना सकते हैं। इसको सरल करने के लिए हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि ये तार जो होते हैं ये मुड़े हुए होते हैं, इनको हम सीधा करेंगे तो ऐसे करके होगा A, और इसको हम ऐसे करके भी बना सकते हैं। कोई भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। और यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड। ऐसे बनाएंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। आप वैसे थोड़ा गलतियाँ भी कर सकते हैं। अब इन पर नंबरिंग करेंगे C1, C2 व C3 व C4। देखिए, अब हम करेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो हम इनको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। 1/C5 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। आप सोच रहे होंगे ये मैंने C5 क्यों लिया, क्योंकि C4 तक हम तो हमारे कंप्लीट हो गए थे, लेकिन जो नया यहाँ पर बनेगा वो C5 बनेगा। तो 1/C5 बराबर, अब हम यहाँ पर C1 की वैल्यू धरेंगे 1/2 प्लस 1/2, C5 बराबर 1। देखिए, आपको मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स में आप एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि कैलकुलेशन जितनी हो उतनी शॉर्ट करें। आपको यूँ नहीं दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञाता हैं, आपको केवल आंसर लाना है उसका एक्यूरेट। फिजिक्स में बस एक्यूरेट आंसर की वैल्यू होती है। उसके बाद अब यहाँ पर एक बन गया। अब इनको किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो C6 बराबर C5 प्लस C3, C6 बराबर C5 की वैल्यू 1 प्लस C3 की वैल्यू 5, C6 बराबर 6 माइक्रोफैरड। अब क्या हो गया, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब क्या हो गया, ये पूरी एक रेखा में बन गई। यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड लगा है,
यहाँ पर भी 6 माइक्रोफैरड ही लगा है। ये B है, ये A है, और इसका नाम हमने क्या डाला था, C4 था शायद, और ये C6 निकला था। अब C6 व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो 1/C, अब ये क्या हो गया यार, ये पूरे की तुल्य हो गई, तो हम 1/C लिखेंगे बराबर 1/C4 प्लस 1/C6, 1/C बराबर 1/6 प्लस 1/6, 1/C बराबर 6 प्लस 1+1। यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिया, नहीं आप कंफ्यूज हो जाए। 2/6, 1/3, C बराबर 3 माइक्रोफैरड। अब चलते हैं हम 33वें क्वेश्चन की तरफ। ये इसमें भी हमारे चित्र बनाना है। जितना सुंदर आप चित्र बनाएंगे उतना ही सुंदर आंसर निकलेगा। 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ABC। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है, इसमें AB के मध्य तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। AB क्या है, ये है, ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में, तो इन पर C1, C2, C3, C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो लिखेंगे 1/C4 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C4 बराबर 1/3 प्लस 1/6, 1/C4, 1/C4 बराबर 6 LCM 2 + 1, 1/C4 बराबर 3/6, 1/2 C4 बराबर 2, क्या हो गया, माइक्रोफैरड। अब हमें क्या करना है, यहीं पर कर लेते हैं, थोड़ा सा ही रह गया है सवाल। उसके बाद हमें बताना है AB के बीच तुल्य धारिता। तो हम क्या करेंगे, C4 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो C बराबर C4 प्लस C3, C बराबर 4 का मान 2 प्लस C3 का मान 2, C बराबर 4 माइक्रोफैरड। उसके बाद चलते हम 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन, इसमें भी चित्र है। दस माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, ये C, ये B, ये A। अब क्या करना है हमको, अब इनके बीच तुल्य धारता ज्ञात, नहीं हमको C का मान ज्ञात करना है। तुल्य धारता दी हुई है, C बराबर 15 माइक्रोफैरड। हमें C का मान क्वेश्चन मार्क है, C का मान ज्ञात करना है। अब आप देख रहे होंगे चित्र में, ये दोनों किसमें हैं, समांतर क्रम में, इनको C1, C2, C3, C1 C2 को व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर
तो 1/c बराबर 1/10 प्लस 1/10, 1/c बराबर 10/2, 1/c बराबर 1/5, c बराबर 5 माइक्रोफैरड। नहीं, ये हमारा थोड़ा गलत हो गया। हमको यहाँ पर हम लिख कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। यहाँ पर इसको ऐसे नहीं करना है। c बराबर 1c1 प्लस c2, ये नहीं करना है। लिख कुछ और रहे थे हम और कर कुछ और रहे हैं। c बराबर 20 माइक्रोफैरड, ये निकला है हमारा C4। उसके बाद हम करेंगे C4 व C को श्रेणी क्रम में, C4 व C को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो 1/C4 नहीं, यहाँ पर हमको तुल्य लिखना है, बराबर 1/C4 प्लस 1/C, 1/, इसका हमारा तुल्य 15 दिया था, बराबर 1/C4 का मान हम निकाल के लाए थे 20 माइक्रोफैरड और प्लस 1/C, इसको इधर ले जाएंगे 1/15 माइनस 1/20 बराबर 1/C, इसका एलसीएम लेंगे 60, 4 माइनस 3, 1/60 बराबर 1/C, C बराबर 60 माइक्रोफैरड, ये 60 है, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा है, उसका हम चित्र बनाते हैं। इस पर 3 माइक्रोफैरड लगा है, इस पर 3 माइक्रोफैरड लगा है, 3 माइक्रोफैरड लगा है, यहाँ पर 18 माइक्रोफैरड लगा है। उसके बाद ये नीचे को जा रहा है। इस सवाल का आपको चित्र जितना आप सुंदर बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आप इसको शॉर्ट तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड लगा है, यहाँ पर A है, इसको नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, नेगेटिव 202V, 200 नहीं 2V, इसको आगे ले जाएंगे और इसको भी आगे ले जाएंगे। ये B है और इसको थोड़ा हम यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड लगा है। उसके बाद हमको इसको क्या करना है, इस पर नंबरिंग करनी है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 6 ही है हमारे। इसके लिए मैं आपको कहता हूँ, आपको ये 3 संधारित्र दिख रहे होंगे, ये वाले, इनको हम लिखेंगे C1 व C2 व C3 को। ये पंक्चुएशन का रूल हमने थोड़ा गलत कर दिया, ये हम पहले कोमा लगाते हैं उसके बाद वह आता है, ये पंक्चुएशन का रूल है, आप 10th में पढ़े होंगे।
उसके बाद हम लिखेंगे इसको समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C7 हो जाएगा। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C7 बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, ये तो एक ही हो जाएगा माइक्रोफैरड। ये 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। भाई ये तो मजाक चल रहा है। मैं लिखता कुछ और हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी ये रहा है भगवान ये क्वेश्चन आप ही करें। तो हमें इसको इतना इसको नहीं उतारना है, हम इसको और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे। C7 बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3। C7 बराबर 9 माइक्रोफैरड। उसके बाद उसका चित्र कैसा हो जाएगा, चित्र बनाते चलिए, क्योंकि चित्र से ही आप शॉर्ट में कर सकते हैं उसको। अब नाम बाब कुछ नहीं डालिएगा, क्योंकि इसको जल्दी में बना रहे हैं हम, को पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। 18 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 9 माइक्रोफैरड, और इसको यहाँ पर कितना है 6 माइक्रोफैरड। इनका एक हो गया, इनका एक हो गया, वो यहाँ पर रख दिया, ये यहाँ पर, उसका ये यहाँ पर। उसके बाद बी यहाँ पर, इतना ऐसे कर लिया हमने इसको सॉल्व करने के ढंग से। अब बात आती है, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो हम 18 माइक्रोफैरड, अब C1 नहीं लिखेंगे हम, 9 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब मैंने देखिए श्रेणी लिखा है तो मैं श्रेणी में ही जोड़ूंगा। 1/C, वहाँ पर 7 हुआ था, यहाँ पर 8 कर देंगे। 1/18 प्लस 1/9। 1/C8 बराबर 18, 1 प्लस 2। 1/C8 बराबर 3/18। 1/C8 बराबर 18। C8 बराबर 6 माइक्रोफैरड। देखिए 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, और ये ऐसे करके हो जाएगा। अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं, C नहीं 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो C9 बराबर 6 प्लस 6, C9 बराबर 12 माइक्रोफैरड हो गया। उसके बाद हमको इसको और इसको जोड़ना है, किसमें, श्रेणी क्रम में। चित्र कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड बी ए, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने। 1/C हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12। 1/C बराबर 12, 3 प्लस 1। 1/C बराबर 4/12। 1/C बराबर 1/3। C बराबर 3 माइक्रोफैरड। देखिए हमारा एक आंसर आ चुका। उसके बाद ये कह रहा है 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए आप एक बात को नोट करें, पहले हम पर आवेश होना चाहिए, तो हम निकालेंगे Q बराबर C इंटू V। C हमारा इतना निकला है, टोटल निकालेंगे Q बराबर 3 इंटू V कितना था 2, Q बराबर 6 माइक्रो कूलाम। उसके बाद हम निकालेंगे V बराबर होता है Q/C।
वी बराबर क्यू हमारा कितना है 6 माइक्रो कूलाम बट्टे सी का मान हमारा वो कह रहा है 4 माइक्रो फेरड पर बताना है। माइक्रो फेरड, माइक्रो से माइक्रो कट गया। वी बराबर 4.5 वोल्ट। इससे ये 3 बार, 2 बार, इससे ये 0.5 बार आ गया। उसके बाद 36वां क्वेश्चन, 36वें के लिए भी हम चित्र बनाएंगे। 100 माइक्रो फेरड, 200 माइक्रो फेरड, 200 माइक्रो फेरड, उसके बाद ये नीचे 100 माइक्रो फेरड, और यहाँ पर एक चीज हुए बी और ए। अब आप देख रहे होंगे मैंने एक क्वेश्चन और कराया था जिसमें आपको ये दोनों ध्रुव अलग अलग हैं, तो इनका चित्र कुछ ऐसा हो जाए। इनको हम ऐसे घुमा के कर देंगे तो ये प्लेट मुड़ी हुई है, तार होता है मुड़ा हुआ है, ये इसको सीधा कर देते हैं। आप अपनी रियल लाइफ में देखिएगा, ऐसे कोई तार करके दे, उसको सीधा करना है, उसके बाद इसका निकालना है। इसका चित्र कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। इसका चित्र कुछ ऐसे बनेगा। उसके बाद हमको ये सॉल्व करना है C1, C2, C3, C4। हमें इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। ये ए बी है, ये ए है, इनके बीच की तुल्य धारता ज्ञात करनी है हमको। तो इनको हमें C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1/C5 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C5 बराबर C1 1/200 प्लस 1/200, 1/C5 बराबर 200, 1 प्लस 1, 1/C5 बराबर 2/200। इससे ये 100 बार कट गए। C5 बराबर 100 माइक्रो फेरड। उसके बाद इनका चित्र कैसा हो जाएगा, इसकी जगह पे एक 100 माइक्रो फेरड लग जाएगा, इसकी जगह पे 100 माइक्रो फेरड, और यहाँ पर 100 माइक्रो फेरड। अब ये हो गया C5, ये C3 और C4। अब लिखेंगे C5 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो 1/C नहीं, समांतर क्रम है C6 बराबर C5 प्लस C3, C6 बराबर C5 का 100 प्लस 100, C6 बराबर 200 माइक्रो फेरड। उसके बाद हमको ये C6 C5 ज्ञात हो गया। अब चित्र कुछ ऐसा हो गया, C6 जुड़ गया यहाँ पर, और ये 200 माइक्रो फेरड है, और ये 100 माइक्रो फेरड है, ए बी। उसके बाद हमको करना ये है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये C कितना है, C4 है, ये C6 व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो 1/C करेंगे, 1/C6 प्लस 1/C4, 1/C बराबर 1/200 प्लस 1/100, 1/C बराबर 200, 1 प्लस 2, 1/C बराबर 3/200, C बराबर 200/3 माइक्रो फेरड।
यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 37 की तरफ। 37वें क्वेश्चन का हम चित्र बनाते हैं। ई सी, यहाँ से ये नीचे गया और इस पर लगा है 2 माइक्रोफैरड। इस पर लगा है 2 माइक्रोफैरड। इसको यहाँ ले जाना है और यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड। उसके बाद इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड लगा है। इसको नीचे ले जाएंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड लगा है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड लगा है। ये बी हो गया। ये हमारा पूरा चित्र है। ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें सी का मान ज्ञात करना है। तुल्य धारिता हमारी दी है सी बराबर 2 माइक्रोफैरड और सी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम C1 C1 इसकी नंबरिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा कठिन पड़ेगा। मैं आपको अपने चैनल पर बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। तो आपको क्या करना है, इनको और इनको जोड़ना है समांतर क्रम में। यहाँ पर लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, नहीं सॉरी श्रेणी क्रम में, इन वालों की बात कर रहा हूँ, जोड़ने पर। तो 1/C, यहाँ पर हम नंबरिंग नहीं करेंगे तो 2 वाले ये भी हैं, तो मैं आपको नंबरिंग कर ही देता हूँ। C1 C2 C3 C4 C5 C6, आपको कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C बराबर 2/2, C बराबर 1, C7। उसके बाद इसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ने पर C7 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो C8 बराबर 1 + 1, 8 बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब क्या हुआ, इसके पहले हम इसको और सॉल्व करेंगे, उसके बाद नया चित्र बनाएंगे। अब लिखेंगे हम C5 व C6 को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके बाद C9 2 + 2, C9 बराबर 4 माइक्रोफैरड। अब इसका नया चित्र जो बनेगा वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे करके और ऐसे करके 4 माइक्रोफैरड यहाँ पर लगा होगा। यहाँ पर इसका तुल्य कितना आया था, C8 2 माइक्रोफैरड, इसका कितना हुआ था, ये तो हमारा 4 माइक्रोफैरड, ये अभी निकाला है हमने। C9 C8 और ये कितना है
C4 और ये C। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं इसका और सॉल्यूशन करने के लिए। अब क्या करेंगे, जो हमने चित्र बनाया था आप देख रहे होंगे त्रिकोणाकार, उसमें से C4 व C9 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1/C10 बराबर 1/4 प्लस 1/4 1/C10 बराबर 4 2 1/C10 बराबर 1/2 C10 बराबर 2 माइक्रोफैरड। उसके बाद ये C10 निकल आया। उसके बाद हमारा चित्र कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है हमारा C और ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, ये C है। इनको किस में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, C11 बराबर 2 प्लस 2 C11 बराबर 4 माइक्रोफैरड। अब हमारे ये चित्र बन गया C और 4 माइक्रोफैरड। अब इनको श्रेणी क्रम में लेने पर 1/C बराबर 1/C प्लस 1/4। इसकी का मान हमारे दिया गया है इस क्वेश्चन में ही, 2 बराबर 1/C प्लस 1/4। इस 4 को इतलंग लाएंगे बराबर 1/C। 4 लासा आ गया, 2 माइनस 1 बराबर 1/C। 1/4 बराबर 1/C। C बराबर 4 माइक्रोफैरड। यही हमारा आंसर आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के हम चित्र बनाते हैं। यहाँ पर C दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड दिया है, उसके बाद यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड दिया है, इसके बाद यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड दिया है, 1 माइक्रोफैरड दिया है। इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पर B है, उसके बाद इसके यहाँ से गई है एक लाइन, इस पर है एक 8 माइक्रोफैरड है, एक ऐसे करके है 2 माइक्रोफैरड और एक यहाँ है 2 माइक्रोफैरड। देख लेता हूँ मैंने चित्र सही बनाया है क्या नहीं है। ये है, उसके बाद ये चित्र एकदम एक्यूरेट है। ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, इसको काट देना है। अब हमको इनके नामकरण करने हैं। C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। उसके बाद हमने यहाँ पर इस चित्र में एक गलती की है, यहाँ पर 12 माइक्रोफैरड है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। कितने ये हैं, 6 7। तो C6 व C7 को समांतर क्रम में जोड़ने पर
1/C8 बराबर 1/C6 प्लस समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो C8 बराबर 2 + 14 8 बराबर 14 माइक्रोफैरड। अब इनका एक हो गया। अब हम ये वाली सिचुएशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सारे क्लियर ब्लॉकेज हो जाएंगे। पहले इस वाली सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमको करना ये है C8 व C5 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, पहले हम ये वाला ट्रैफिक पूरा क्लियर करेंगे। ये वाला तो 1/C9 बराबर 1/C8 प्लस 1/C5। 1/C9 बराबर C8 का मान 1/14 प्लस 1/8। 1/C9 बराबर 56। 14 चौके 56, 8 7 56। 1/C9 बराबर 11/56। C9 बराबर 56/11। ये वाला ब्लॉकेज हमारा एकदम क्लियर हो गया। इस वाले ब्लॉकेज को हमने एकदम डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद चित्र कुछ ऐसा बनेगा। AC ये वाला तो हमारा अभी चित्र कुछ हुआ नहीं है इसका। इसको ऐसे करके 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड। ये वाला हमारा ऐसे हो गया 56/11 और यहाँ पर ये जुड़ गया। अब हमें ये वाला ब्लॉकेज सही करना है। कुछ ऐसा चित्र बना हमारा। अब हमें ये वाला ब्लॉकेज सही करना है, ये वाला। अब ये वाले ब्लॉकेज की तरफ चलते हैं। अब लिखेंगे C3 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1/C10 बराबर 1/C3 प्लस 1/C2। 1/C10 बराबर C3 का मान 1/6 प्लस 1/C10 बराबर 7/6। C10 बराबर 6/7 माइक्रोफैरड। अब हमें ये C10 व C1 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो C11 बराबर C10 प्लस C1। C11 बराबर C10 का मान 6/7 प्लस C1 का मान 4। C11 बराबर 7 × 28 34/7। अब चित्र कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिएगा। ये रहा हमारा C वाला C। उसके बाद यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड लगा है। ये ऐसे करके हो गया 34/7 माइक्रोफैरड। उसके बाद ये ऐसे करके लगा है 56/11 माइक्रोफैरड। ये दोनों हो गए। अब ये एक रह गया है। ये इस वाले को, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये यहाँ पर है C। तो हम इन दोनों को अब श्रेणी क्रम में लेंगे। ये कितना था? C11 था, ये C9 था, ये कितना था? C4 था। C4 चीज हम काटेंगे, लिखेंगे C4 व C11 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर
क्या आएगा 1/C12 बराबर 1/7/34 हो जाएगा प्लस 1/C12 बराबर 7 प्लस 34/34 1/C12 बराबर कितना हो जाएगा 41/34 C12 बराबर 34/41 माइक्रोफैरड। अब चित्र कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर हो जाएगा 34/41 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 56/41 11 माइक्रोफैरड सॉरी। उसके बाद हमें तुल्य हमारा दिया ही है इसमें तुल्य। उसके बाद हमें C की वैल्यू ज्ञात करनी है। इनको किस में जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे पहले। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लिखेंगे C12 व C9 को किसमें समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/, कितना आएगा C13 बराबर 1 समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं बराबर C12 प्लस C9। C12 का मान कितना था हमारा 34/41 था शायद, देखते हैं। सही था, प्लस 56/11 था, यही था। अब इनका LCM लेंगे तो 451 आएगा और इनका हम इसमें गुणा करेंगे तो 41 नहीं आएगा 11 इंटू 34 और प्लस 56 इंटू 41 बराबर 2296 प्लस 374/451। अब ये हमको हो गया हमारा 2670/451। उसके बाद ये क्या निकला है C13 बराबर 26/70/451 माइक्रोफैरड। अब चित्र कुछ ऐसा हो गया और जी 26/70/450। अब इन्हें किस में जोड़ना है श्रेणी क्रम में। 1/C बराबर 1/C प्लस 1/, इसका 1C13 1/1 माइनस 1 ये दिया है हमारा। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको हमने ये थोड़ा मैंने वीडियो रोकी थी, उसके बाद ये रुकी ही रही। देखिए उसके बाद हमने इसको C13 व C12 प्लस C9 को समांतर क्रम में जोड़ा 34/41 प्लस 26/11। उसके बाद हमने इसका LCM लिया 457 आया, इसका हमने इसमें गुणा किया, ये भिन्न हमने सॉल्व किए। उसके बाद हमारा आया इसको जोड़ने के बाद 2670/451। उसके बाद हमारा C13
बराबर 2670/400 ये हमारा आ गया। अब हमारा एक लाइन में ये लग गया। हमारा चित्र कितना भयानक लग रहा था। अब देखिए चित्र की हालत क्या बिगड़ चुकी है। आप सवाल से घबराइएगा मत। सवाल एकदम हलवा जो होता है आप पीते हैं उसकी तरह इसको पी जाइए। ये फॉर्मूलों से खेलना होता है एक तरह से सवाल को करना। तो उसके बाद हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा। 1/c बराबर 1/c प्लस से 1/c13। इसका मान हमको तुल्य 1 दिया था तो बट्टे में 1 रखेंगे, बात एक ही पड़ेगी। इसको इसमें से घटा दिया 470 और इसको 2219/2670। c बराबर c उल्टा करेंगे इसका 2670 में 2219 का भाग देंगे तो 1.2 माइक्रोफैरड आएगा और यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं 39वें क्वेश्चन में। 39वें क्वेश्चन में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 39वां क्वेश्चन 39वें क्वेश्चन में यहाँ पर ए है और ये है 8 माइक्रोफैरड। यहीं से यहाँ इस पे निकले हैं तो ये 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। उसके बाद इससे नीचे से ये गया है, इसमें जुड़ गया है। ये 5 माइक्रोफैरड है। ये 4 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है। हमारा चित्र लगभग बन ही चुका है, बन गया। उसके बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक बनानी है। उसके बाद आपको करना ये है, इसको मैं बताता जा रहा हूँ वैसे ऐसे करना है। 8 माइक्रोफैरड। अब हम ये एक ही स्रोत से जुड़े हैं तो हम इसको ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। तो इसको 2 माइक्रोफैरड को हम लेंगे। उसके बाद इसको नीचे लगा लिए हमने इनको और ये इसके नीचे लगा लिया। 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। और ये भी एक स्रोत है, इनको भी हमें ऐसे सीधा कर सकते हैं। तो 4 माइक्रोफैरड और इनका एक हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। अब ये जब हमने ऊपर वाला चित्र बनाया था उसमें हमको लग रहा था बहुत कठिन क्वेश्चन होगा। अब जैसे कि हमने हलवा की तरह क्वेश्चन को बना दिया है तो यही हमारे चैनल की एक खासियत है। हम शॉर्ट ट्रिक आपको हर एक क्वेश्चन पर देते रहते हैं। अब इन सारे जो संधारित्र धारिताएं हैं इनको हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। 2 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 2 3 4 5 6 धारिताएं हैं। तो C7 बराबर 2 + 6 प्लस कितना और आ गया 3 9 11 हो गया। C7 बराबर 11 माइक्रोफैरड। और ये वाला भी हमको जोड़ना है C4 व C5 को समांतर क्रम में। तो C8 बराबर 9 माइक्रोफैरड। अब हमारा चित्र कैसे बनेगा, एक रेखा में 8 माइक्रोफैरड 11 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड।
अब ये सारे श्रेणी क्रम है तो 1/c बराबर 1/8 प्लस 1/11 प्लस 1/9। 1/c बराबर इनका एलसीएम आ जाएगा 792, 99, 72, 88। आप इसको सॉल्व करिएगा। आप मेरे में से करके लिखोगे तो आपको सही से पल्ले नहीं पड़ेगा। 792/259 बराबर 3.05 माइक्रोफैरड। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ 40वां क्वेश्चन। आपको मैं क्या बताऊं कि पूरे इस चैप्टर में यही एक क्वेश्चन है जो इतना ज़्यादा शॉर्ट है और इतना ज़्यादा इसको अगर लेंदी में करेंगे तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। पहले हम चित्र बनाते हैं। इसका कैसा चित्र दिया है ई, और यहाँ इसको ऐसे करके ले जाएंगे। 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, इसको भी। अब आप सोच रहे होंगे इसको हम कैसे करें, इसको हम कैसे करें। इसमें तो इसमें ये भी आ रहा है, वो इसमें ये भी आ रहा है, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है। अब इसको आप शॉर्ट तरीका से करेंगे। जब यहाँ पर आप एक चीज़ लगाकर और यहाँ पर लगाकर इसको खींचेंगे तो आपका ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आप करके देखिए, आपके घर वायर होगा जो एल्यूमिनियम वाला होता है, उससे आप करके देखिए। ऐसी आकृति बनाएं और फिर उनके कोनों को ऐसे खींचेंगे तो ऐसी आकृति बन जाती है। 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर लगा रहेंगे तुल्य धारता। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। आप वहाँ पर नाम डाल लीजिएगा। C बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5, 9 4 12 माइक्रोफैरड। आज की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब इस पाठ के हमारे 31 सवाल और रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो के लिए हमारे चैनल दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शॉर्ट ट्रिक पर ज़रूर ध्यान दें।